क्या आपके जीवन में बार-बार रुकावटें आती हैं? क्या आप मेहनत तो करते हैं, लेकिन फल नहीं मिलता? तो आज की ये चमत्कारी गणेश कथा ज़रूर सुनिए, क्योंकि जब भी हम सच्चे मन से बप्पा को पुकारते हैं, वो हर विघ्न को हर लेते हैं। गणपति बप्पा मोरया। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। वहाँ एक व्यापारी रहता था। नाम था सुरेश। सच्चा, मेहनती और भगवान में आस्था रखने वाला इंसान। लेकिन सुरेश की किस्मत जैसे रूठी हुई थी। वो जितनी मेहनत करता उतनी ही तकलीफें बढ़ती। कभी दुकान बंद करनी पड़ती, कभी सामान खराब हो जाता और कभी बिना कारण ही नुकसान हो जाता। एक दिन बहुत दुखी होकर वो मंदिर गया, माथा टेका और बोला, हे बप्पा, क्या मेरी मेहनत कभी सफल होगी? उसी वक्त मंदिर में एक वृद्ध साधु आए। उनकी आंखों में तेज था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, अगर तू सच में सफलता चाहता है तो हर बुधवार श्री गणेश की पूजा कर और उनकी ये विशेष कथा सुन। तू देखेगा तेरे जीवन में कैसे चमत्कार होते हैं। तो दोस्तों, क्या आप भी सुरेश जैसे हालातों से गुजर रहे हैं? तो ध्यान से सुने ये पावन कथा, क्योंकि ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं, एक आशीर्वाद है बप्पा की तरफ से। एक बार सभी देवता एकत्र हुए। उन्होंने तय किया कि एक ऐसा देवता चुना जाए जिसकी पूजा हर शुभ कार्य से पहले की जाए। सबने अपनी योग्यता निभाई। इंद्र बोले, मैं देवराज हूँ। विष्णु बोले, मैं पालन करता हूँ। शिव, ब्रह्मा, सभी ने अपने अपने गुण बताए। फिर आया नारद मुनि का प्रस्ताव। जो सबसे पहले तीनों लोकों की परिक्रमा करके आएगा, वो सबसे पहले पूजे जाने का अधिकारी होगा। और बस क्या था, सभी देवता निकल पड़े अपने तेज वाहनों पर। कोई गरुड़ पर, कोई सिंह पर, कोई मयूर पर। लेकिन श्री गणेश, वो अपनी जगह से हिले भी नहीं। उन्होंने अपने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती की 7 परिक्रमा की। सभी हैरान थे। नारद मुनि ने पूछा, गणेश जी, आपने तो तीनों लोक की परिक्रमा नहीं की। गणेश मुस्कुराए और बोले, मेरे लिए मेरे माता पिता ही तीनों लोक हैं। स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल, इनकी सेवा ही मेरी पूजा है। सभी देवता नतमस्तक हो गए और तभी से तय हुआ, हर शुभ कार्य की शुरुआत सिर्फ और सिर्फ श्री गणेश के नाम से होगी। क्या आपने कभी सोचा है, सच्चा ज्ञान केवल दौड़ में नहीं, बल्कि श्रद्धा और समझ में छुपा होता है। बप्पा हमें यही सिखाते हैं कि बुद्धि, नम्रता और भक्ति का रास्ता। सुरेश ने साधु की बात मानी। हर बुधवार वो श्री गणेश की पूजा करने लगा। मंत्र जपता, ओम गण गणपतये नमः, कथा सुनता और श्रद्धा से बप्पा को प्रणाम करता। दुकान में ग्राहक बढ़े, परिवार में शांति आई और मन में आत्मविश्वास जागा। आज सुरेश गांव का सबसे प्रतिष्ठित व्यापारी था और वो हर किसी से कहता, अगर दिल से बप्पा को पुकारो तो कोई भी विघ्न ज्यादा दिन नहीं टिकता। दोस्तों, हर बुधवार को अगर आप बप्पा की इस कथा को सच्चे मन से सुने तो आपके जीवन से भी हर रुकावट दूर हो सकती है। ये केवल एक कहानी नहीं, ये बप्पा की कृपा का एक जरिया है। तो आज आपने ये कथा सुनी, अब इसे दूसरों तक पहुंचाइए। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो एक जय श्री गणेश कमेंट करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हर बुधवार बप्पा का नाम लेना न भूलें। आपका जीवन मंगलमय हो।